तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। দেশের 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর রবিবারে সামনে এসেছে 4 রাজ্যের ফলাফল, আর তাতেই জয় জয়কার বিজেপির। 3 রাজ্যে ক্ষমতা কায়েম করে হ্যাট্রিক করেছে গেরুয়া শিবির। এদিকে 4 রাজ্যের মধ্যে 3 রাজ্যেই ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। সেই ফল প্রকাশিত হতেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে 3 রাজ্যের জনতাকে মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তেলেঙ্গানা বিজেপির হাতছাড়া হলেও সেখানকার নাগরিকদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। গেরুয়া আবির লাড্ডু নিয়ে দিকে দিকে উল্লাসে মেতেছেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। তবে সবথেকে বড় বিষয় হলো এই বেনজির ফলাফলের নেপথ্য নায়ক হিসাবে উঠে আসছে একমাত্র মোদির নামই। সেক্ষেত্রে জয় স্পষ্ট হতেই মোদির স্তুতিতে মগ্ন পদ্ম নেতারা। মোদির নাম কেবলম, হর হর মোদি, ঘর ঘর মোদি, এমনই নারা লাগালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम घर घर तक पहुंचा है और गरीबों के घरों में खुशियां पहुंच रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा कोई झूठा नहीं था। इस नारे पर लोगों ने विश्वास किया। मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, गांव गांव, जन जन, सर सर तक पहुंच रही है और इससे देश में गरीबी मिट रही है। वंचितों को भी लगा है कि हमको भी जीने का अधिकार मिला है और हमको भी खुशियां प्राप्त करने का हक है, जो खुशियां मोदी जी दे रहे हैं। সকলের মনে একটাই নাম, তিনি হলেন নরেন্দ্র মোদী, জানালেন সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, राजस्थान के मन में मोदी हैं, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी हैं, ये स्पष्ट हो गया है। पूरे देश के मन में मोदी हैं, यह भी स्पष्ट हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मातृशक्ति के, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र रक्षा के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को विकास और देश की समृद्धि के लिए वोट मिले हैं और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कल्याण के लिए वोट मिले हैं और ये विश्वास जो जनता ने दिया है, जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव वो विकास के साथ है, ये स्पष्ट है। উত্তর পূর্বের আসাম থেকে উপকূলের ওড়িশা, সব নেতাদের মুখে একমাত্র মোদির নাম জপ চলছে সর্বত্র। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है। पिछले 9.5 साल पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो गारंटी दी थी विकास की, ये विकास संभव किया और हर जनता को आज इस विकास की कार्यक्रम से लाभ मिला है, सामाजिक सुरक्षा मिला है, उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। सब जनता को आज इज्जत से जीने का एक माहौल बनाया है। इसके लिए मोदी जी का ऊपर लोगों का भरोसा है और इसलिए आपने जो नतीजा का आज जो सभी उभर के आए हैं, ये हकीकत है। जनता ने आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने हमेशा साथ देने का निर्णय की है, इसलिए आज जो सफलता प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके वंचित वर्ग, गरीब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटूट विश्वास रखते हैं, ये उसकी प्रमाण है। मोदी गारंटी चल पड़ी है और विशेष करके उन लोगों को ये बड़ा करारी जवाब है जिन लोगों ने तमाम प्रकार की अपमान की शब्द, गाली गुलज की शब्द, सामंतवादी मनोवृत्ति में जितना भी नीचा किया जा सकता है, सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए। गरीबों ने, भारत की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में चल पड़ी है। রাজস্থানে এবারে পালাবদল হয়েছে, আর সেখানে গেরুয়া ঝড়ে কার্যত উড়ে গিয়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল। আর এই জয় অভূতপূর্ব বলেই মনে করছেন বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की
रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। অন্যদিকে এই জয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উৎসর্গ করতে চান তারকা প্রার্থী রাজ্যবর্ধন রাঠौर। प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हमारे लीडर हैं, हमारे इंस्पिरेशन हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया मुझे विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की, राजस्थान की सेवा करने का। और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। সম্প্রতি সিল্কিয়ারা টানেল থেকে উদ্ধার হয়েছেন 41 জন শ্রমিক। সেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে দেখা গিয়েছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে। এদিন তার মুখেও শোনা গেল মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় এর কথা। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये उनके अथक परिश्रम, मेहनत की जीत है। वहाँ के राज्यों की कड़ी मेहनत है, केंद्र का पूरा नेतृत्व है, उन सभी ने जो है अपना परिश्रम किया है, उसी का परिणाम है। और लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो चूँकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सब ने, ज़्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। উল্লেখ্য, এই 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে অন্য কোনো মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নয়, বরং মোদি ছিলেন প্রধান মুখ। আর এই সাফল্যে কি এবার দিল্লিতেও ফির একবার মোদি সরকার, সেই উত্তর মিলবে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।